परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इस समय के लिए। थैंक यू बुआ। और मेरे प्रियो, जैसा कि हमने पिछले दिनों देखा था और संडे के दिन में मैं समझता हूँ कि परमेश्वर पिता के वचन ने हमसे बोला और बातचीत किया, जिसकी गवाही बहुत लोगों ने दिया। और हम सब ने अपने जीवनों को जांचा कि किस प्रकार अंत के समय में हम जब जी रहे हैं और बिल्कुल भी हम ये नहीं जानते कि हम यहाँ से पहले चले जाएँगे कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे आ जाएँगे। इन 2 इवेंट में से कौन-सा पहले हो जाएगा ये हमको नहीं पता। कि हमारे रहते-रहते प्रभु यहाँ पे आ जाएँ या फिर हम ही यहाँ से चले जाएँ। बट इन दोनों केस में मुझे और आपको प्रभु का सामना करना है और इवन उनके प्रश्नों का भी सामना करना है। देखिए, जो प्रश्न था, जो प्रश्न बोलने से जो वचन पर हम ध्यान दे रहे थे कि मैं तुम्हें नहीं जानता। ये जो सेंटेंस, जो वचन उन्होंने कहा कि हम मैं समझता हूँ कि हम में से कोई भी नहीं चाहेगा कि वो हमसे ऐसी बात करें, ऐसी बात कहें, क्योंकि हम सब यहाँ पे जो इकट्ठा हैं, जो मसीही जीवन का हमारा आधार है, वो सिर्फ़ ये है कि हमारा जीवन प्रभु को भाए, अपने पिता को भाए। और प्रतिदिन हम यही कोशिश करते हैं कि हमारे जीवन में वो कौन-सी बातें हैं जो हमारे परमेश्वर के इच्छा के अनुसार नहीं है। प्रभु ने जब बोला कि मैं तुम्हें नहीं जानता, ऐसा मैं कह दूँगा कुछ टाइप के लोगों को, तो आप देखिए प्रभु ने एक जगह ऐसा कहा है कि मैं उन्हें जानता हूँ, ये भी वचन। और इसलिए 2 प्रकार का वचन है और 2 प्रकार के लोग हैं। और हमें ये बताया जा रहा है कि 2 प्रकार के वचन बोले जाएँगे, 2 प्रकार के लोग होंगे। आप देखिए इन सारी बातों में परमेश्वर पिता का जो प्रेम है और सहनशीलता है, हम तक कैसे पहुँचता है और हमें उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर मैं आपको अपनी बात बताऊँ तो मुझे नए-नए वचन बोलने का कोई शौक नहीं, कि मैं हर 2 दिन के अंदर में कोई नया बात बताऊँ आपको या फिर कोई ऐसी बात बताऊँ जो आप पहले नहीं जानते थे। मेरा इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और एक रीज़न यही है कि मैं रेगुलरली नहीं जुड़ता हूँ। क्योंकि अगर मैं रेगुलरली जुड़ता हूँ तो फिर मेरे प्रिय मुझे खोजते हैं और बोलते हैं कि आगे का समय भाई का है, भाई वचन से रखें करके। जो कि मुझे प्रतिदिन नया-नया बात बताने का इंटरेस्ट वैसा नहीं है और ना ही मैं चाहता हूँ कि हम एक संदेश को सुनें और उसके बाद 1 ही 2 दिन के अंदर में उसको भूल जाएँ और आगे बढ़ जाएँ। मेरे प्रियो, आपको बताने से पहले ये वचन मुझ तक पहुँचते हैं और इसीलिए मुझे अपने जीवन को देखना और उसके अनुसार मैं जहाँ कहीं भी मेरे जीवन में कमी है, जो कुछ भी परमेश्वर में पहले वचन मेरे तक पहुँचता है और तब मैं आपको वो बातों को बताता हूँ। इसलिए मुझे खुद समय लगता है कि मैं उन्हीं बातों से मैं रमा रहूँ, कि उनमें से मैं बाहर ना निकलूँ, क्योंकि ये परमेश्वर का कहा हुआ सत्य वचन है। मैं नहीं जानता आप इसको छोड़ कर के और कहाँ-कहाँ मीटिंग अटेंड करते हैं, एक दिन में कितने सरमन सुनते हैं, एक दिन में कितनी नई-नई बातों के बारे में सुनते हैं और आप देखेंगे कई बार ऐसा होता है कि सरमन नंबर 1 बोला गया किसी और के विषय में, सरमन नंबर 2 बोला गया किसी और के विषय में, आपने वचन पढ़ा किसी और के विषय में, फिर आपने कुछ और सुना किसी और के विषय में। ऐसे करते-करते कई बार क्या होता है कि एक बहुत बड़ा नदी टाइप का बहने लग जाता है और लास्ट में ना कोई डिसीजन लिया जाता है और ना कुछ। जीवन वैसे ही का वैसे बना रहता है और परमेश्वर एक बार फिर से मेरे और आपके सामने में वो वचन को लेकर के मुझे हिलाने की कोशिश करते हैं, आपको हिलाने की कोशिश करते हैं कि ये मेरा कहा हुआ वचन है। इन अंतिम दिनों में आप बड़े सावधानी से वचन की संगति कहीं पे भी करें, तो बड़े सावधानी से रहें क्योंकि वचन बहुत हैं। बट परमेश्वर के मन के अनुसार वचन, ये इम्पोर्टेंट बात है।
और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब यीशु नहीं आए थे इस पृथ्वी पर, या उन्होंने जब प्रचार करना आरंभ नहीं किया था, तो भी वचन प्रचार किए जाते थे, जिसके विषय में यीशु ने कहा था कि उनकी बातों को तुम सुनना, लेकिन जैसा वो करते हैं वैसा मत करना। परंतु यीशु जो वचनों को बोलते थे, जिन बातों को बोलते थे, और उस समय के शास्त्री और फरीसी जिन बातों को रखते थे, उसमें जमीन आसमान का अंतर था। आप देखिए, जब यीशु की बारी आई और इवन चेलों के सामने, तो पिता ने बोला, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम किसकी सुनते हैं। तो जब हम पिछले दिनों देख रहे थे इस वचन के विषय में कि प्रभु यीशु मसीह आकर के उन्होंने बोला है कि जैसे दो प्रकार के लोग हैं, एक से कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, परंतु एक के लिए लिखा है, अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसका 27 वचन देखेंगे, यहाँ पे एक बात लिखी हुई है। यूहन्ना उसका 10वां अध्याय और उसका 27 वचन। और ये बात जानना बहुत जरूरी है कि एक वचन यहाँ पे लिखा है तो दूसरा वचन उसी के रिलेशन में और कहाँ पे लिखा है, और तब बात पूरी होती है। जो हमने देखा संडे के दिन में वो था कि मैं तुम्हें नहीं जानता। अगर आप देखेंगे यूहन्ना 10 के 27 में, तो उन्होंने एक बात बोला, स्पेसिफिकली एक कैटेगरी है उनके बारे में। प्रभु ने बोला, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, और फिर क्या कहा, मैं उन्हें जानता हूं। मैं फिर से रिपीट करूंगा, यूहन्ना 10 का 27। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरी भेड़ें मेरा आवाज सुनती हैं, मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं। और आगे क्या लिखा है, और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नष्ट ना होंगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं और आप प्रभु के, क्योंकि वो सच्चा चरवाहा है, वो प्राणों का अध्यक्ष है, जिसके पास हमें हमेशा रहना है। और इसीलिए मुझे और आपको अपने चरवाहे का आवाज बहुत स्पष्टता से सुनना है, तभी मैं और आप उसके भेड़ कहलाएंगे। और ये आवाज जो हम संगति के बारे में देख रहे थे, अब देखिए मेरे प्रियो, जैसा कि मैं समय को देखते हुए मैंने थोड़ी सी बात शेयर की थी उस दिन। संगति संगति बहुत कुछ बताता है। मेरे मेरा सोचना, मेरे मुंह के शब्द, और बहुत सारी बातें ऐसी होती है कि जब आप किसी संगति में एंटर करते हैं, अननोइंगली वो बातें आपके अंदर में आ जाती, और हमको पता भी नहीं चलता। लेकिन जब कुछ ऐसा सिचुएशन आता है, तब जब आपके मन के विचार आपके अनुसार नहीं होते हैं, आप चाह कुछ रहे हैं और आपको लगता है ये विचार कहाँ से आ गए, ये तो मेरे विचार नहीं है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो किसी संगति का आउटकम रहता है, जो आप भी परेशान हो जाते हैं कि ये कहाँ से आ गया, ऐसे विचार कहाँ से आ रहे हैं। और इसीलिए आप देखिए, जब मान लीजिए मैं अपनी बात लूं, कि यहाँ पे मैं सबको देखता हूँ कि हमें से आ, मैं समझता हूँ कि सभी लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं। वहां पे हमारे जो बड़े पिताजी हैं, वो बीच बीच में दो बुजुर्ग लोगों का फोटो भेजते हैं कि ये इनका एनिवर्सरी है, ये हमारे वहां के फूफी फूफा हैं, और इतने साल हो गया एनिवर्सरी को। मेरा संबंध है उनसे, वो मेरे दादा की बहन है, बट मैं आज उनके पास में चला जाऊंगा ना, तो मेरे को पहचान नहीं पाएगी, इतना मैं गारंटी जरूर देता हूँ। वो नहीं पहचान पाएगी। मैं बोलूंगा, मैं रुपेश, दादी पहचाने? तो बोलेगी, बेटा मैं नहीं पहचानी रे। तो कैसे दादी, आप तो मेरे दादा की बहन, कैसे नहीं पहचान? न देखी हूँ, दिख रहा है किसी के टाइप का, बट मैं पहचान नहीं पा रही हूँ कि कौन है करके। ये क्यों हुआ? क्योंकि मेरी संगति, मेरा उठना बैठना,
और मेरा बातचीत, मेरा मिलना-जुलना उनसे है ही नहीं। तो अगर मेरा बातचीत नहीं है, मेरी संगति नहीं है, तो अगला मुझे नहीं पहचानेगा। इवन मैं यहीं की बात कर देता हूँ। हमारे जो छोटे दादा हैं और बड़े दादा हैं, अगर मैं अचानक से उनके पास में आ जाता तो वो भी मेरे को नहीं पहचानते, इतने समय के बाद, संगति से पहले। बट जब संगति हुई तो वो मेरा सिर्फ नाम नहीं जानते, वो मेरे बारे में और अच्छे तरीके से जान रहे, और अच्छे तरीके से जान रहे हैं। सोनू बुआ हो गई, यहाँ पे कविता बुआ है, बेला दादी है, आपका और मेरा जो परिवार है, ज्योति आंटी है, आशीष अंकल और उनका फैमिली है, हम एक दूसरे को पहले नहीं जानते थे, नाम तक नहीं जानते थे, पर जैसे-जैसे संगति होती है, वैसे-वैसे मैं और आप एक दूसरे के सुख-दुख में भी शामिल होते हैं। हमको पहले ये नाम नहीं पता था, आज बर्थ डेट पता है। शादी की सालगिरह कौन से दिन में आती है वो पता है। क्यों? संगति के चलते। ये संगति का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप एक दूसरे को प्रतिदिन जितना मिलेंगे उतना और अच्छे तरीके से जानेंगे और इसीलिए प्रभु के संगति में रहना बहुत जरूरी है। नंबर 2, अगर मैं प्रभु के भी संगति में हूं और उसके साथ साथ 10 ऐसे अननेसेसरी संगति में हूं जहां पे मुझे नहीं रहना, तो प्रभु की एक बात याद रखिएगा, वो एक चरवाहे हैं और चरवाहा अपनी भेड़ को पुकारता है। और जब चरवाहा भेड़ को पुकारेगा और भेड़ के चारों ओर 10 प्रकार के अलग लोग रहेंगे जो कंटिन्यूअसली कुछ बात कर रहे हैं, तो ये चरवाहे का आवाज भेड़ को समझ में नहीं आएगा कि चरवाहा बोल रहा है कि इनमें से ये जो मेरे आसपास की भीड़ है वो बात कर रही है। और इसीलिए मैं जब हम पिछले दिनों ये देख रहे थे कि मेरे प्रियो, जब पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को देखा, जब यूहन्ना और याकूब ने यीशु मसीह को जान लिया, तो उन्होंने कोई चीज को छोड़ा, किसी चीज को छोड़ने का निर्णय लिया कि मैं और अब से मैं इसको नहीं छोड़ूंगा तो प्रभु के पीछे पीछे कैसे चलूंगा। मैं अपना ये चीज नहीं छोड़ूंगा तो प्रभु को अपना जीवन कैसे दूंगा, उसके साथ संगति कैसे करूंगा। और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जब प्रभु हमसे मिलते हैं या फिर हमको पता चल गया कि हमारे पाप क्षमा हो गए, हम शुद्ध हो गए, उसके बाद कुछ चीजों को हमको छोड़ना पड़ता है, हमको किसी चीज को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है प्रभु यीशु मसीह के साथ जीवन जीने के लिए। और इसीलिए हम अपने जीवन में बड़े ध्यान से देखें कि आज कौन-कौन सी चीजें हैं जो आपके सराउंडिंग में इतना उसका साउंड बढ़ गया है कि प्रभु का आवाज सुनाई नहीं देता कई बार। क्योंकि वो चरवाहा अपनी भेड़ को पुकारता है, आपका नाम ले लेकर के पुकार रहा है, पर आस-पास की चिंताएं हो या फिर वो अननेसेसरी चीजें हो, कई बार होता है ना ऐसे दोस्त यार की संगति होती है या फिर ऐसे मोबाइल, टेलीविजन, दुनिया भर का न्यूज़, इतना चारों तरफ इतना ज़्यादा कच-कच, कच-कच होता है कि प्रभु चिल्ला रहे हैं और आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा है। ये मानो ऐसा है कि मान लीजिए आप रेलवे स्टेशन में खड़े हैं और चारों तरफ भीड़ है और दूर से आपका परिवार वाला आपको चिल्ला रहा है, तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको लगेगा ये तो भीड़ की आवाज़ है कि बीच-बीच में कोई और मुझे पुकारता है। और यही प्रॉब्लम होता है कई बार। मुझे और आपको अपने जीवन को बड़े चौकसी से देखने की जरूरत है कि कहाँ पे मेरी जो संगति है प्रभु के साथ अफेक्ट हो रही है अपने दिनचर्या में, और वहां से उन चीजों को छोड़ करके बाहर निकलिए ताकि आप अपने प्रभु का आवाज ठीक ठीक सुनाई दे सके मुझे और आप। और इसीलिए एग्जैक्टली ये होता है, जब एक व्यक्ति नया जीवन पाता है तो उसका धीरे से कभी टेलीविजन देखना छूट जाता है, कभी ज्यादा मोबाइल चलाता था तो वो छूट जाता है, दूसरों की संगति छूट जाती है, वो वहां से धीरे धीरे कुछ ना कुछ छोड़ करके प्रभु की तरफ आगे बढ़ता है। मैं और आप ये बात ना भूलें कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़ करके हमारे पास में आए, और इसीलिए हमको थोड़ा सा चीज छोड़ने के लिए जब कॉम्प्रोमाइज करने का बात आता है ना, कि बोट वो नाव जो मछली से भरा हुआ है और एक तरफ यीशु है, तो कहीं ना कहीं मुझे और आपको एक डिसीजन लेना पड़ता है। अगर मैं और आप एक बिना वचन आपने सुना और कोई डिसीजन ही नहीं निकला उसके, तो याद रखिए उस वचन से आप भावुक हो सकते हैं, कुछ और ज्यादा आपको हो सकता है, लेकिन आप
आपके जीवन से एक निर्णय निकल कर के आना चाहिए मेरे प्रियो। बिना डिसीजन के मैं और आप मसीह जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। आपको कुछ उतना ही टाइम निर्णय लेकर के ठानना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। आप देखिए, जब परमेश्वर का वचन निनवे के लोगों के पास में पहुंचा, तो उन्होंने क्या किया? यही डिफरेंस है, इसको ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यह भी बोला है कि अंत के दिन में नीनवे के लोग खड़े होकर के ये बात बोलेंगे कि हमने योना का प्रचार सुन करके मन फिराया, परंतु इन्होंने नहीं किया वैसा। क्या डिफरेंस है? मैं दो एग्जांपल आज आपके सामने में रखना चाहूंगा। बोलना कुछ और चाह रहा था, पर अब प्रभु सहायता करें। अब देखिए, नीनवे के लोगों के पास में जब योना का प्रचार पहुंचा, वो वचन पहुंचे, तो उन्होंने अपने सारे काम काज को साइड कर दिया और वो अपने जीवन में रुके थोड़ा, ताकि मैं सोचूं। ऐसा नहीं कि योना ने आया, प्रचार किया, बोले बहुत अच्छा था और फिर अगले दिन वही काम करने लग गए। ऐसे नहीं कि योना ने कुछ बोला और उन्होंने उसको एक ऐसा करके, हाँ ये तो बोलते रहते हैं ऐसा करके, या फिर परमेश्वर का वचन बोला और उसके आगे आ गए। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। उन्होंने अपने जीवन को रोक दिया 3 दिन के लिए। और इसीलिए जब हम अपने जीवन की दिनचर्या में चलते रहते एक एक दिन पार हो रहा है। एक दिन जब परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करे, तो क्यों लिखा है बार बार, आज वो दिन है। अगर आज तुम उसका शब्द सुनो तो रुको, ठहरो, सोचो, निर्णय लो, मन फिराओ, कुछ तो करो। फिर वही जीवन लेके कल में प्रवेश मत करो। और ये डिफरेंस था निन्वे के लोगों में। नंबर 2 एग्जांपल आप देखिए, जब पौलुस यीशु मसीह से मिले, जब शाऊल मिले यीशु मसीह से, तो उनके उनका जो आंख था वो एकदम अंधे हो गए थे वो। और वो भी 3 दिन तक बिना खाए पिए। अंधा व्यक्ति है, मुंह तो बंद नहीं हुआ है ना, खा तो सकता है ना, परंतु बिना खाए पिए वो अंधेरे में। सोचिए, आपकी आंख बंद कर दी जाए तो आपका जो मेंटल, ये बुद्धि है ना, ये कितना ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब सोचने का जो शक्ति है। और आप क्या सोचेंगे, क्या सोच रहे होंगे शाऊल उन 3 दिनों तक? प्रभु के साथ उनका मेल मिला। कैसे मिला प्रभु यीशु मसीह मुझसे? क्या बोला उसने? क्या कहा उसने? कौन है वो? यही बात को 3 दिन तक सोचते रहा। और तब जाकर के एक व्यक्ति गया और उसके बाद में उसने उसको बोला कि खा और उसके बाद से यहां से चल। और यही डिफरेंस है मेरे प्रियो। जब कभी परमेश्वर का वचन हम तक पहुंचता है, ठहरिए, रुकिए और बिना डिसीजन के तो आगे मत बढ़िएगा। क्योंकि हो नहीं सकता कि प्रभु एंटर करे कहीं पे और उसके बाद कोई चेंज ना आए। याद रखिएगा दानियल की बात को। मुझ दानियल ने ठान रखा था मन में कि मैं राजन का भोजन वस्तु नहीं करूंगा करके। और इसीलिए एक डिसीजन से आइए मेरे प्रियो। प्रभु के सामने गिड़गिड़ाइए, जो करना है करिए, बट एक प्रैक्टिकल डिसीजन निकल के आना चाहिए वचन सुनने के बाद। भले आप मीटिंग नहीं अटेंड करते हैं, मुझे यहाँ से कोई मतलब नहीं है कि कितनी भीड़ आती, कितने लोग आते हैं, कितने लोग नहीं आते हैं। जो मेरा काम है, जो मैं सीखता हूँ, जो प्रभु ने मुझे दिया, चाहे एक आए, चाहे 10 आए, चाहे 100 लोग आए, मेरे को वही बात बोलना है जो प्रभु ने मुझे बोलने के लिए दिया है। मैं आपको एक परिवार समझ करके जैसा हम चलते हैं, मैं आपको आज एनकरेज करना चाहता हूँ कि मेरे प्रियो, एक के बाद एक, आज हमारी मीटिंग को 3 साल हो रहा है। और आप पीछे पलट करके देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हमने क्या नहीं जाना, क्या नहीं सुना, किस चीज के बारे में नहीं सुना। विश्वास, सेल्फ कंट्रोल, शांति, धीरज, आशा, ये भेद, वो दृष्टांत, ये प्रकाशित वाक्य, वो दानियल, ये एजरा, ये नेहेमिया, कितनी बातों को हमने नहीं सुना। लेकिन आज खासकर मेरा तो बहुत इच्छा रहता है कि यहाँ जवान उपस्थित हैं, जो घर के जवान हैं, जो बच्चे हैं। क्योंकि जब हमें ऐसा लगता है कि हमने कितना समय गवा दिया, कितना समय हमारा पीछे चले गया और इतने समय के बाद ऐसा हो रहा है और कितना समय चाहिए, तो सोचिए उन लोगों के बारे में जो आज भी
इधर उधर होते रहते हैं। खैर प्रभु हमारी सहायता करे, बट मैं आपको जो आज बोलना चाह रहा हूं वो ये है कि सबसे पहली बात, एक निर्णय लें। जब मैसेज खत्म होता है तो कोशिश करें शांत एकांत में बैठने का, ताकि जो कहे हुए वचन है ना, वो चोरी ना हो जाए। वो कहीं अफरा तफरी में, या फिर खाना बनाना है तो ये करना है तो वो करना है, इन सब चीजों, मैं नहीं जानता आप कैसे मैनेज करेंगे। मैं ये जानता हूं कि जो बातें यहाँ बोली जाती है वो वचन से बोली जाती है, और वो इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके किसी भी काम को रोका जा सके, और आपका उस पर ध्यान देना इतना आवश्यक है। नहीं तो मैंने देखा है, इस प्रचार होते जा रहे हैं लेकिन जीवन नहीं बदलता है। ऐसे में हम और बड़े मुसीबत में पड़ जाएंगे न्याय के दिन में। और इसीलिए मेरे प्रियो, आप देखिए कि प्रभु ने ऐसा बोला कि मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूं। तो एक जगह है, क्या होता है कि जब प्रभु हमारे, जैसे हम देख रहे थे पिछले दिनों, कि हमारे जीवन में, हमारे हृदय के अंदर बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां प्रभु एंटर करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में भी बोला है कि मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं। क्योंकि वो एक ऐसी पर्सनैलिटी है कि वो चाहते हैं कि मैं और आप उनकी जरूरत को महसूस करें, और हम दौड़ते हुए जाएं और बोलें कि प्रभु यहाँ पे आ जाइए। क्योंकि जहां कहीं भी प्रभु एंटर करते हैं मेरे प्रियो, चीजें वैसी नहीं रहती हैं। और दूसरा प्रैक्टिकल जो चीज है वो ये है कि मेरा और आपका जीवन कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता। या तो परमेश्वर का आत्मा एक्टिवेट होता है और उसकी बातें चलते रहती हैं, और या तो फिर अगर उसको सप्रेस किया जाए, जैसे लिखा है कि आत्मा को मत बुझाओ, तो वहां पे शरीर के काम एक्टिवेट होने लगते हैं। अगर आप लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे एक बात है। एक व्यक्ति है जो सांकलों से जकड़ा हुआ था, है ना, उसको जकड़ करके ऐसे रखे रहते थे, जिसके अंदर में दुष्ट आत्माएं, बहुत सारी लीजन थे उसके अंदर में, बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थी उसके अंदर में। और यहाँ पे देखिए, बस देखते जाइए कि प्रभु का एंट्री, जब प्रभु वहां पे अंदर आते हैं तो किस प्रकार से चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए कि अगर आपके पास इंग्लिश बाइबल होगी तो जरूर आप 26 वचन को पढ़िएगा, तब आपको उसमें एक एक शब्द मिलेगा। 27 में लिखा है, व्हेन जीसस हैज स्टेप्ड आउट। मैं पढ़ता हूं आपके लिए, लूका 8 और उसका 26 लिखा है, फिर वे गिरासेनियों के देश में पहुंचे जो उस पार गलील के सामने है। जब वह किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य, जब वह किनारे पर उतरा मतलब झील से जैसे ही प्रभु ने एक स्टेप उस कंट्री में रखा, उस देश में रखा, अपना पहला कदम रखा, एक कदम देखिए, मैं यही बात को देख रहा था, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपना एक कदम नाव से उस जमीन में रखा, उसने एक दुष्टात्माओं से ग्रस्त व्यक्ति को चंगा किया। और इसीलिए कई बार बहुत सारे अशुद्ध आत्माएं या दुष्ट आत्माएं वो एक जगह में आकर के एक इंसान के जीवन में बैठी रहती हैं, और उसको क्या करती, उसको तकलीफ देती, उसको टॉर्मेंट करती, उसको परेशान करती, उसको दुख देता है। कई बार सोच विचारों में दुख, कई बार शरीर में दुख देना, क्योंकि यही दुष्ट आत्माओं का काम है। कई बार इंसान को देख के लगता नहीं कि इसके अंदर दुष्ट आत्मा है या इसके अंदर अशुद्ध कोई आत्मा है, परंतु वो अंदर ही अंदर उसको प्रताड़ित करते रहता है, एक एक दिन उसको जीने के लिए नहीं देता है। लिखा है, आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित रहें। वो उसको आनंदित रहने नहीं देता, वो उसको झंझोड़ करके रखे रहता है अंदर से। उसका वो व्यक्ति को लगता है मेरा उद्धार हो गया, मैं प्रभु यीशु मसीह को जानता हूँ, मेरे पास में पवित्र आत्मा है,
सब चीज उसको लगता है मैं ये वचन जानता हूं, पर फिर भी अंदर ही अंदर उसका प्रतिदिन के आप उसके जीवन का आंकलन वो करेगा ना, तो उसको ऐसा लगता है कि ये ये कैसी बातें हैं। ऐसा लगेगा उसको टॉर्चर होता है, कोई चीज उसको टॉर्चर करता है। कई लोग मन से ऐसे परेशान रहते हैं बहुत ज्यादा, कई बार शरीर में टॉर्चर करते हैं ये दुष्ट आत्माएं, बट इंसान उसको लगता है कि नहीं मेरे अंदर तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता, तो प्रभु को एंट्री नहीं देता, प्रभु को कभी पुकारता नहीं है कि मेरे अंदर आइए और इससे इससे मुझे छुटकारा दें। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि 27 को मैं पढ़ रहा हूं, जब वह किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं थी। वो बहुत दिनों से न कपड़े पहनता था और न घर में रहता था, वरन कब्रों में रहा करता था। ये उसका क्वालिटी था। आगे क्या लिखा है, वह यीशु को देखकर चिल्लाया। क्यों? क्योंकि यीशु अब वहां पे एंट्री कर चुके हैं, और यही होता है हर दम। जैसे यीशु कहीं पे भी एंट्री करते हैं, वहां पे क्या होता था, आप मरकुस में पढ़िए, चाहे लूका, चाहे किसी सुसमाचार में पढ़िए, उसमें एक बात लिखा है कि दुष्ट आत्माएं चिल्ला करके उसके सामने घुटने टेक देती। ये बहुत बड़ा एक पॉइंट हो सकता है जो आपके जीवन को बदल करके रख सकता है, अगर यीशु जिन क्षेत्रों में एंटर करें, उन क्षेत्रों में बस समझते जाइए और विश्वास करिए। क्या लिखा है 28 में, वह यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम, मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे पीड़ा न दे। मतलब मुझे टॉर्मेंट मत कर, मुझे प्रताड़ित मत कर, क्योंकि दुष्ट आत्माओं को यीशु ने क्या कहा था, निकल करके इसमें से चले जाओ। तो उनको लगा कि अब ये हमें निकाल करके कहां डालेगा, नरक कुंड में डाल देगा, अथाह कुंड में भेज देगा, मतलब अधोलोक में भेज देगा, जहां पे कष्ट है, दुख है, तकलीफ है। तो आप देखिए, इससे पहले ये मनुष्य को टॉर्मेंट कर रहे थे, उसको कपड़े पहनने नहीं देते थे, उसको उसको कब्रों में घुमाते थे, लिखा उसको जंगलों में लेकर के जाते थे, वो उसको प्रताड़ित कर रहे थे अंदर ही अंदर। और चूंकि ये गिनती में बहुत ज्यादा थे, ये उसको कपड़े तक नहीं पहनने देते। मतलब इसकी दशा बाकी लोगों से बहुत ज्यादा, जिसमें एक दो दुष्ट आत्माएं रहती ना, उनका हालत ऐसे नहीं रहता, तो इसमें हजारों हजार थी, और इसलिए इसका हालत बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा खराब हो गया कि लोगों को दिखने लगा। कुछ दुष्ट आत्माएं लोगों को नहीं दिखाई देती, वो आराधनालयों में भी बैठे रहती। आपने पढ़ा होगा, यीशु ने आराधनालय में से एक दुष्ट आत्मा निकाला। सोचिए, सोफिस्टिकेटेड, चुपचाप से, एकदम सूट टाई लगा करके चुपचाप से, ना कोई हुल्लड़ मचाना, ना कुछ करना, बस उसको अंदर ही अंदर खाते रहना, वो इंसान को चुपचाप से बैठे रहना। उसको इंसान नहीं समझ सकता कि इसके अंदर कुछ हो भी सकता है करके। पर आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 29 वचन में, क्योंकि वो ऐसा क्यों बोला उसने, क्योंकि वह उस अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य में से निकलने की आज्ञा दे रहा था, इसलिए कि वह उस पर बार बार प्रबल होती थी। अटैक होता है कई बार। देखिए मेरे प्रियो, अगर आप जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, या आपको कई बार चिंता चिंता उसके चलते सिर दर्द, और उसके बाद में नाना प्रकार की बातें जो होती है, या फिर कोई आपको ऐसा लगता है कि अंदर ही अंदर आपको कोई टॉर्मेंट कर रहा है आपके थॉट में, आपके विचारों में, याद रखिए प्रभु को पुकारने की जरूरत है उन क्षेत्रों में, क्योंकि प्रभु आएगा और वो सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। ये सब बातें आज हमको समझने की जरूरत है, ताकि हमारा प्रभु के साथ संगति हो सके। देखिएगा कैसे संगति होती है। अब क्या हो रहा है, इसलिए कि वह उस पर बार बार प्रबल होती थी, यद्यपि लोग उसे सांकलों और बेड़ियों से बांधते थे, तो भी वह बंधनों को तोड़ डालता था और दुष्टात्मा उसे जंगल में भगाए फिरती थी। टोटल टॉर्मेंट हो रहा, उसको सताया जा रहा है, उसको पीड़ा दी जा रही है, और मैं बताऊं, लोगों का कोई उपाय काम नहीं आ रहा। इवन कई बार आपके जीवन में प्रचारकों का कोई उपाय काम नहीं आएगा, वचन सुनना, इससे कोई उपाय काम नहीं आएगा जब तक आप यीशु को एंट्री नहीं देते अपने अंदर में। अयूब ने 4 प्रचारकों को सुना था परमेश्वर से मिलने से पहले, कुछ फायदा नहीं हुआ उसको। वो चारों प्रचारक थे परमेश्वर के, और उसकी मुसीबतें बढ़ गई। यहाँ पे लिखा है कि मनुष्य उसको सांकलों से बांधते थे,
फिर भी उसको कैद नहीं कर, मतलब मनुष्य का कोई उपाय याद काम नहीं आएगा, याद रखिएगा। और आप देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताना चाह रहा हूं, ये कितना स्ट्रांग है कि मनुष्य इसका सहायता नहीं कर सकता। ये बात आप मेरी याद रखिएगा, आपको अभी आगे हम देखेंगे। 30 में क्या लिखा है? यीशु ने उससे पूछा, तेरा तेरा क्या नाम है? उसने कहा, सेना, क्योंकि बहुत दुष्ट आत्माएं उसमें बैठ गई थी। उन्होंने उससे विनती की कि हमें अथाह गड्ढे में न जाने दे। अब आप देखिए, यहाँ पे टोटली सीन बदल गया है। पहले क्या था? ये उसको प्रताड़ित कर रही थी, उसको कपड़े पहनने नहीं दे रही थी। अब जैसे यीशु आते हैं, ये बोलती है, हमको दुख मत दे, हमको अभी मत सता, हमको, हम पर दया कर, हमको ऐसा मत कर, हमें उस कुंड में न डाल। मतलब यीशु इतना स्ट्रांग है उनका प्रेजेंस कि कोई ये लोग वहां पे टिक नहीं सकते। समय को ध्यान में रखते हुए मैं आगे बढ़ूंगा और आपको ले जाना चाहूंगा। देखिए क्या लिखा है, 35 वचन को देखिए। जब इसके अंदर से वो दुष्ट आत्माएं निकल गई तो क्या हुआ? क्या लिखा है? लोग यह जो हुआ था उसे देखने को निकले और यीशु के पास निकलकर, वो यीशु के पास आकर, जिस मनुष्य से दुष्ट आत्माएं निकली थी उसे यीशु के पांव के पास कपड़े पहने और सचेत बैठे हुए पाकर डर गए। जैसे ही दुष्ट आत्मा निकलती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, दुष्ट आत्माएं आपके अंदर नहीं हो सकता, अंदर नहीं होती, कई बार वो आपको प्रताड़ित करती बाहरी बात से। और उस समय जैसे ही प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप कुछ बोलेंगे वहां पे, या फिर आप विश्वास से, आपको बोलना पड़ेगा, वहां लड़ना है इन बातों से, तब मेरे प्रियो एक चेंज आता है। और जैसे ही ये सब आप देखें कि किसी के अंदर से, या आपने किसी चीज से छुटकारा पाया ना, तो आप देखिए क्या लिखा है कि यीशु के पांव के पास बैठना जरूरी है। मतलब उसकी संगति में रहना बहुत जरूरी है। कई बार ये बहुत आसान होता है बोलना कि यीशु मसीह के नाम से मेरे ये पाप धुल जाएं, यीशु मसीह के लहू से मेरे ये पाप धुल जाएं। धुल गए, फिर क्या? वो साफ हो गए, फिर क्या? वो उसके चरणों में बैठना बहुत जरूरी, नहीं तो ये फिर आएंगे और फिर बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। और इसीलिए आप देखिए, छुटकारे का अनुभव पाना और यीशु के साथ में बने रहना कितना आवश्यक है, कितना जरूरी है कि यीशु के चरणों के पास बैठे रहना छुटकारा पाने के बाद। कई बार ऐसा होता है कि लोग छुटकारा पाते हैं बट यीशु के चरणों में बैठना नहीं पसंद करते हैं, और इसलिए वापस से उनकी दशा वैसी हो जाती है, उससे भी खराब हो जाती है। और इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाह रहा हूं एक वचन, जो एक एक बात जो यीशु ने खुद कहा अपने मुंह से, और वो है मरकुस 3 और उसका 26 और 27 में पढ़ूंगा। मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 26 वचन और 27 वचन। देखिए क्या लिखा है। लिखा है, इसलिए यदि, क्योंकि लोग बोलते थे इसके अंदर में शैतान है, ये शैतान के मदद से दुष्ट आत्माओं को निकालता है, तो प्रभु ने एक बात बोला वहां पे। देखिए क्या लिखा है, मरकुस 3 उसका 26। लिखा है, इसलिए यदि शैतान अपना ही विरोधी होकर अपने में फूट डाले तो वह कैसा बना रहेगा, कैसे बना रह सकता है? उसका तो अंत ही हो जाता। अब देखिए 27 को ध्यान दीजिएगा। परंतु कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल नहीं लूट सकता, जब तक कि वह पहले उस बलवंत को बांध न ले, और तब उसके घर को लूट लेगा। और वहां पे हर जगह जहां प्रभु यीशु मसीह जाते थे यही होता था। एक बहुत ही ताकतवर चीज है जो मनुष्य को बांध के रखता है, उसको मनुष्य नहीं छुड़ा सकता। मैं आपको इसको ठीक से समझाता हूं, इसको सरलता से समझिए। ये मनुष्य का सामर्थ्य है, ये शैतान का सामर्थ्य है, और ये परमेश्वर का सामर्थ्य है। ये 3 स्टेप है। मनुष्य शैतान के ताकत से लड़ नहीं सकता, ये असंभव है।
परंतु अगर इन दोनों के बीच में परमेश्वर का सामर्थ आए, तो ये जो शैतानी ताकत है, जो मनुष्य की ताकत से इतना ऊपर रखा गया है ना, ये घुटने टेक देता है। और इसीलिए जहां जहां यीशु जाते थे, अब देखिए, पहले ये टॉर्मेंट करते थे, ये प्रताड़ित करते थे, ये उसको जीने नहीं दे रहे थे, ये उसको घर में रहने नहीं दे रहे थे, ये उसको भगाते थे, वो नहीं चाह रहा तो भी भगाते थे। जैसे ही यीशु वहां पे एंटर किए उस जगह में, अब देखिए क्या हुआ। अब ये टॉर्मेंट हो रहे हैं, अब ये प्रताड़ित हो रहे हैं, वो बोल रहे हैं हमें दुख क्यों देने के लिए आ गया तू, परमेश्वर का पुत्र, ऐसा बोल रहे हैं। और यही मैं आपको बोलना चाहता हूं आज के दिन में, उन क्षेत्रों में प्रभु यीशु मसीह को एंटर करने दीजिए। मैं आज भी आपको वही संदेश बोलूंगा, उन क्षेत्रों में प्रभु यीशु मसीह को एंटर करने दीजिए, पुकारिए और बोलिए, यहां मेरे को प्रताड़ना हो रही, प्रभु एंटर करिए यहां पे। मुझे विश्वास है कि आप जैसे ही एंटर करेंगे, ये सारी चीजें भग जाएंगी यहां से। अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा हुआ, देखिए, कई बार जो ये जो दुष्ट आत्माएं, ये शैतान है ना, इसका बल क्या होता है पता है? पाप। इसका ताकत है पाप, और खासकर वो पाप जिसके विषय में मन नहीं फिराया गया, इवन माफी भी नहीं मांगी गई आज तक। और इसीलिए कई बार जब हमको लगता है कि हमारे हमसे यहाँ पे पाप हुआ है, या हमसे कोई गलती हुई है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं, अगर आपका मन आपको कचोटे, तो उस विषय में क्षमा मांग करके प्रभु को एंटर करने दीजिए। वो जैसे ही आएंगे यहाँ पे, पूरा खेल बदल जाएगा, पूरा सिचुएशन बदल जाएगा। जो आपको प्रताड़ित करता है किसी क्षेत्र में, अब वो प्रताड़ित होगा। और आपको विश्वास करना पड़ेगा इस बात पर। ये मेरा जिया हुआ सच है। मैं कोई ऐसे ही बात नहीं कर रहा कि यहाँ से कोई बात उठा लिया, वहां से कोई बात उठा लिया, एक कहानी बना के आपके सामने मैं बोल रहा हूं। इस चीज को आप आज ही ग्रहण करें। और जहां कहीं भी आप किसी भी क्षेत्र में प्रताड़ित हैं, इवन वो आपके शरीर का कोई दुर्बलता भी है, अगर आपको लगता है ऐसा है, उस क्षेत्र में भी प्रभु को बोलिए, प्रभु आप आइए। आप मुर्दों को जिलाने वाले परमेश्वर हैं। मैंने आज तक आपको इस तरीके से नहीं पुकारा, पर मेरे को यहाँ पे ये क्षेत्र में बहुत तकलीफ होता है प्रभु। मैं अंदर ही अंदर थक गया हूँ इस चीज से लड़ते लड़ते, और मैंने जान लिया है ये कोई ऐसी शक्ति है जिससे मैं अपने अपने आप से नहीं लड़ सकता। मैं बहुत वीक हूँ, मुझे इस क्षेत्र में छुटकारा चाहिए आपसे। आप आएंगे और इन ये जो दुष्ट आत्माएं हैं, या फिर ये जो जैसे भी जो चीजें हैं, ये जो गंदी बातें हैं, या जो ये जो दुष्ट दुष्ट की चीज हैं, या जो मुझे बहुत ज्यादा प्रताड़ित करते हैं, मेरा विश्वास है कि जैसे ही आप आएंगे मेरी दशा बदल जाएगी। मेरे प्रियो, किसी बड़े पादरी प्रचारक का आने का इंतजार मत रखिए कि वो आपके ऊपर आएंगे और सिर में हाथ रखेंगे और आपके अंदर से सारी चीजें हट जाएंगी। आज के आज आपके साथ में प्रभु ये काम कर सकते हैं, ये मेरा दावा है, अगर आप विश्वास करते हैं तो। लेकिन दिक्कत क्या हो जाता है कई बार, जैसे हमने पिछले दिनों में भी देखा था, लोग एंट्री नहीं करने देते, लोग घुसने ही नहीं देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, ये गिरासीनियों के पास में, जैसे ही प्रभु ने एक को ठीक किया, बाकी लोगों ने हाथ जोड़ लिया, मत आ। तो क्या हुआ, प्रभु जितना दूर गए थे उतना ही दूर का काम हुआ, बाकी फिर वापस चले गए अपने बोट में। देखिए लूका में लिखा है यहाँ पे, लूका रचित सुसमाचार, अगर आप 8 अध्याय को देखेंगे और उसका 37 वचन देखेंगे, तो क्या लिखा है, तब गिरासेनियों के आसपास के सब लोगों ने यीशु से क्या की, विनती की। उल्टा विनती, गड़बड़ प्रार्थना, उल्टी बात बोल दिया प्रभु को। क्या बोला, विनती की कि हमारे यहां से चला जा, ये विनती कर डाली। तो दुष्ट आत्माओं की सुन लेता है। उन्होंने बोला सुअर में जाने दे दिया, वहां पे उनकी प्रार्थना सुन ली। और यहाँ पे इन्होंने बोला कि यहां से चला जाए, तो क्या लिखा है, क्योंकि उन पर बड़ा भय छा गया था, अतः वह नाव पर चढ़कर लौट गए। सोचिए, वो पूरा गांव का दशा बदल सकता था, लेकिन एक ही आदमी के साथ में वैसा हुआ।
उन्होंने उल्टा विनती कर, चला जा प्रभु, बस 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 बस, अब डर लग रहा है। अब मेरे प्रियो, प्रताड़ित मत होइए। बस मेरा आज का संदेश आपको ये है, अपने विचारों में प्रताड़ित मत होइए। एक एक दिन जो परमेश्वर ने दिया है उसके मंदिर में, क्योंकि लिखा है कि भजन संहिता में कि जो यहोवा के डरवैये होते हैं ना, जो परमेश्वर के भक्त जन होते हैं, जो उसके नाम पर भरोसा रखते हैं, उनके तंबुओं से हमेशा जय जयकार की ध्वनि सुनाई देती। और इसीलिए जहां आपको लगता है कि आप अननेसेसरी चिंता करते हैं, या आपकी आदत बन चुकी है, या आपके अंदर में कुछ ऐसे विचार जो आपको लगता है वो आपको टॉर्मेंट करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, जो आपको परेशान करते हैं कंटिन्यूअसली, या आपके मन में कुछ ऐसे विचार आते हैं, या पुराना कुछ आने का कोशिश करता है, आपकी हिस्ट्री में से कुछ आपको निकाल करके बताया जाता है कि तुम ऐसे थे, या कभी भी आप चलते हैं और आप किसी चीज से लड़ाई कर रहे हैं, मान लीजिए आपका आंख, आपके विचार कहीं पे भी अगर गड़बड़ हो रहे हैं, कहीं पे भी आपको लगता है कि मेरे को इस क्षेत्र में प्रताड़ित किया जाता है, कोई नहीं समझ सकता, मैं किसी से नहीं बोल सकता, पर मेरे को एक अजीब टाइप की प्रताड़ना है इस चीज में, मनों में, विचारों में। मेरे प्रियो, आज वो समय है कि आप प्रभु यीशु मसीह को अपने उस क्षेत्र में एंटर करने दीजिए। आपको चंगाई मिलेगी। भजन संहिता 107 में लिखा है, जब वो बेड़ियों से जकड़े थे, तब उसने अपने वचन को भेज करके उन्हें चंगा किया, उनका छुटकारा किया। वो एंटर करेगा जहां-जहां आप, जहां वो ना गेट में खड़ा होकर के बोल रहा है, अंदर आने दो मुझे। मैं द्वार पर खड़ा होकर के खटखटाता हूं, तुम अंदर तो आने दो। तुम जो इतने दिन से भूखे हो, नंगे हो, प्यासे हो, मैं तुम्हारे साथ में, तुम मेरे साथ में खाना खाओगे। ये वो बोल रहा है मेरे प्रियो। और इसीलिए अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आपके वचन से परमेश्वर पिता ने आपसे बातचीत किया है, क्योंकि वो हमेशा बातचीत करते हैं, मेरे को इसमें कोई शक नहीं है कि आज भी उन्होंने उनसे बातचीत किया है। ये बात है, आप किसी को कुछ मत बोलिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर भरोसा करिए, उनको एंटर करने दीजिए, और ये बात जानिएगा कि वो इतना पावरफुल चीज है कि जहां वो एंटर किया, आपको अजीब सी शांति महसूस होने लग जाएगी, क्योंकि ये भागेंगे यहां से, ये टिक ही नहीं सकते उसके सामने में, ये परमेश्वर के ताकत के सामने खड़े नहीं हो सकते मेरे प्रियो। आइए मैं आपको एक और वचन बनाता हूं, ताकि आपका विश्वास बढ़े और आप प्रभु को उस तरीके से पुकार सकें। देखिए क्या लिखा है मरकुस 3 अध्याय के 11 वचन में ही, क्या लिखा है, मैं आपके सामने पढ़ता हूं, मरकुस 3:11। अशुद्ध आत्माएं भी जब उसे देखती थी, तो उसके आगे गिर पड़ती थी और चिल्लाकर कहती थी कि तू परमेश्वर का पुत्र है। ये परमेश्वर के वचन में लिखा है कि विश्वास दुष्ट आत्माओं को भी, और वो थरथराते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे और आपको विश्वास से पुकारना पड़ेगा। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे, और इस समय को, इन बातों को, मेरा आपसे निवेदन है कि आप यूं ही ना समझे और ना ही यूं ही जाने दें। अगर आप कितने भी बिजी पर्सन हो, समय निकालिए, पुकारिए, विश्वास से पुकारिए, और जब आपको, जिस घड़ी आपको समझ में आ जाएगा कि प्रभु एंटर कर चुके हैं, एक क्लोज रिलेशन में आइए मेरे प्रियो प्रभु के साथ। उस संगति को बनाइए, उस टूटे हुए तार को, या वो तार, वो जो संबंध है अभी, उसको और मजबूत करिए। उसके चरणों में बैठने का हमको पूरा प्रयास करना है, और बैठना ही है। हम उसकी भेड़ हैं, और हमें उनका शब्द सुनना ही है। और इसीलिए प्रभु आपकी सहायता करें, और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने के अनुसार में और अपने सामर्थ में जो प्रभु यीशु मसीह में है, जरूर चंगाई प्रदान करे हर एक बातों में, और आपके मन में शांति, और आपके उन बंधनों में या उन क्षेत्रों में जो आपको प्रताड़ित न की जाती है, आप प्रताड़ित होते हैं मेंटली या किसी भी तरीके से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चंगाई मिले। यह आपके विश्वास के ऊपर डिपेंड करता है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आइए प्रार्थना करें। महान सामर्थी पवित्र परमेश्वर पिताजी, हमसे अधिक प्रेम करने वाले, हमारे प्रति धीरज धरने वाले हमारे
हमें छुटकारा देने वाले हमारे खुदावन बाप, अपने उद्धारकर्ता, आपके पुत्र और महासामर्थी प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको पुकारते हैं खुदावन बाप। आज का जो वचन हमने सुना है वो आपके दया और अनुग्रह से हम तक पहुंचने पाया। किसी भी क्षेत्र में और हमारी जो लड़ाई होती है, हम ये बात जाने खुदावन बाप कि हम किसी भी प्रकार से उन आत्माओं से नहीं जीत सकते अपने शरीर के बल से या अपने सोचने के या फिर अपने समझ से या किसी भी उपाय से, क्योंकि वो हमसे अधिक बलवंत है। हे परमेश्वर पिताजी, आपके वचन से हमने जाना है कि आपने ही उनको कुछ अधिकार दे करके रखे हैं जिसको हम लांघ नहीं सकते अपने शरीर में, परंतु आपने सबसे बड़ा अधिकार अपने पुत्र को दे करके रखा है और सारी बातें अपने पुत्र के अधीनता में कर दी। सारे अथॉरिटीज को आपने पुत्र के अधीनता में कर दिया। पुत्र ने हमारे विरोधी को क्रूस पर हराया है खुदावंद बाप, और इसलिए हम राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपसे विनती करते हैं कि खुदावंद बाप हमारे हृदयों के वो क्षेत्रों को, हमारे जीवन के वो क्षेत्रों को आप हम पर प्रकट करें और हमें हमारे विश्वास के अनुसार जब हम अपने आपके पुत्र को पुकारते हैं उन क्षेत्रों में जहाँ पे हम प्रताड़ित हैं, जहाँ पे हम हारे हुए हैं, जहाँ पे हम किसी भी प्रकार से निर्बल हैं खुदावंद बाप, और हमको लगता है कि कोई हमसे ज्यादा ताकतवर चीज हमको कंट्रोल करता है या फिर हमको बांधे हुए है या फिर हमको प्रताड़ित करता है, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो सच्चा उद्धार करता है और उससे ज्यादा सामर्थी कोई है नहीं। उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, उसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। जिसके सामने ये सारी दुष्ट आत्माएं थरथराती हैं, चाहे एक हो चाहे 6,000 हो। हम पूरा विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह को अपने उन क्षेत्रों में आने के लिए निवेदन करते हैं खुदावंद बाप, जिनको हमने बंद करके रखा है। आप हमारी दुर्बलताओं को जानते हैं, आप हमारे पाप अपराधों को जानते हैं खुदावंद बाप, जो हमने किए या जिन पाप और अपराधों के विषय में हमने आपसे नम्र और दीन होकर के क्षमा नहीं मांगा। आज हम क्षमा मांगते हैं खुदावंद बाप और आपसे विनती करते हैं कि अपने पुत्र को, जो सबसे ज्यादा सामर्थी है, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं और आप ही ने अपने पुत्र को वो अधिकार दे करके रखा है। हम उस महासामर्थी पुत्र को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं और पूरा पूरा छुटकारा कि वो आए और जो भी हमारे प्रियों के जो भी जीवनों में जो भी दुष्ट आत्माएं या फिर जो भी अशुद्ध आत्माएं उनको प्रताड़ित करती हैं, उनको परेशान करती है, वो नम्र और दीन होकर के आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावन बाप कि आपके पुत्र हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह उन क्षेत्रों में एंटर करें और वहां पे जो जितने भी दुष्ट आत्माएं हैं वो वहां पर से प्रताड़ित होकर के हमारे जीवनों को छोड़ करके चले जाएं और हमेशा हमेशा के लिए हम आपके पुत्र की संगति में पाए जाएं खुदावन बाप। उनके चरणों में बैठने का हमें समझ और बुद्धि और ज्ञान दे खुदावन बाप। प्रेमी परमेश्वर पिताजी, मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि ये मेरा विश्वास है कि जैसे आपने मुझे छुटकारा दिया, वैसे आज मेरे बहुत से प्रियों को भी आप छुटकारा देंगे, और जितने विश्वास करते हैं हर किसी के जीवन में प्रभु यीशु मसीह आप दया करके अंदर आइए खुदावन बाप। हम आपका स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं खुदावन बाप, क्योंकि ये मेरा विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक भी दुष्ट आत्माएं ठहर नहीं सकती। ये हमारे विश्वास के ऊपर में, क्योंकि आपने हमारे विश्वास में वो आशीष दे करके रखा है, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह के उस सामर्थ को, उस शांति को, उस पराक्रम को हम अपने जीवन में महसूस करने पाए, क्योंकि आपसे बड़ी कोई सामर्थ नहीं है, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा और सदा आप ही के हैं खुदा बाप। हम धन्यवाद देते हैं इस छुटकारे के लिए, उन बातों के लिए। मेरे प्रियों के विश्वास को और बढ़ाइए, उन्हें एक योद्धा बनाए खुदावन बाप, की वो जान सकें कि उनको किसी चीज से और खास करके ऐसी दुष्ट आत्माओं से या कुछ अशुद्ध आत्माओं से डरने की जरूरत नहीं, परंतु लड़ने की जरूरत है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं और आपको बहुत ही धन्यवाद देते हैं खुदावन बाप, इस समय के लिए, इन वचनों के लिए। विनती अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता,
आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होने दें। हमारे दिन भर की रोटी आप आज हमें दें और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में ना पड़ने दें, परंतु बुराई से बचाएँ, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपकी। आमीन।